प्रभु यीशु ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज फिर एक सुंदर सुबह ईस्टर के बाद हम सब एक साथ एकत्रित हुए हैं। हम में से हर एक जन एक नई जोश के साथ, एक नई उत्साह के साथ अपना जीवनचर्या कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये अपने जहन में जानते हैं कि पुनरुत्थान किया गया हुआ यीशु मसीह हमारे साथ उपस्थित है। हमें किसी बात की डर अब नहीं है। इसी की कड़ी में आज का वचन हमसे कुछ कड़े सवाल पूछ रहा है कि आखिर हम अपने जीवन में हार कब मानते हैं। कुछ जवाब दे सकते हैं कि जब स्थितियां अनुकूल ना हो। कुछ बोलेंगे जब लगातार हम परिश्रम कर रहे हैं लेकिन हमें सफलता नहीं मिल रही। लेकिन असली जवाब यह है कि हम तब हारते हैं जब हम अंदर से अपने आध्यात्मिक रूप से निराश होते हैं। हम कमजोर होते हैं और अपने आप को गिरा हुआ महसूस करते हैं। वही सारे क्षण होते हैं जब हम उठने से कतराते हैं, क्योंकि हमारे अंदर एक संकोच होता है कि यदि मैं आगे बढ़ूं तो फिर मैं गिरूंगा, मुझे फिर असफलता ही प्राप्त होगी। इसी की कड़ी में आज का वचन हमें एक अहम ढारस बंधाने आया है, क्योंकि वह हमें वापस याद दिला रहा है कि यह दिन ईस्टर के बाद वाले दिन है, जब पुनरुत्थान किए गए यीशु मसीह हमारे साथ खड़े हैं। और आज का वचन जो कि रोमियो के पत्र अध्याय 8 पद संख्या 11 से लिया गया है, वह हमें कह रहा है, जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया वही तुम्हारे नश्वर शरीरों को भी जिलाएगा। कितना आशीर्वादी है ये वचन। वचन कह रहा है, जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया वही तुम्हारे नश्वर शरीरों को भी जिलाएगा। प्यारे भाई और बहनों, जितनी बार हम इस वचन को पढ़ें उतना ही कम है, क्योंकि यह हमें अंदर से एक नई विश्वास को जगाता है। यह हमें बता रहा है कि यह सिर्फ भविष्य की बात नहीं है, यह एक दिन की बात है जब हम भी उसी स्तर पर पहुंचेंगे जब हमारी मृत्यु होगी और हम भी जी उठाए जाएंगे। प्यारे भाई और बहनों, वही आत्मा जिसने यीशु को जिलाया वही आज हमारे अंदर काम करना चाहता है। ईस्टर के बाद के ये दिन बहुत ही अहम और खास हैं। सोचिए, उस समय चेले भी कुछ इसी समस्या से गुजर रहे थे, क्योंकि उनके जीवन में भी कोई खुशी बाकी नहीं थी। एक तरफ वह ये जानते थे कि यीशु मसीह पुनर्जीवित कर लिए गए हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ उनके मन में उलझने थी, क्योंकि वह यह नहीं जानते थे कि अब वे लोगों को क्या जवाब देंगे, उनका सामना कैसे करेंगे, उनका खुद का भविष्य कैसा होगा। इसी कश्मकश के बीच जब यीशु मसीह साक्षात उनके सामने प्रस्तुत होते हैं, उनके जीवन को एक नई परिभाषा मिलती है। वे उत्तेजित होकर सुसमाचार की घोषणा करते हैं। उसी की कड़ी में आज का वचन जब हमें कहता है कि तुम भी यीशु मसीह के ही तरह जिलाए जाओगे। अक्सर हम जिलाने का मतलब सिर्फ शरीर से जोड़कर देखते हैं, लेकिन परमेश्वर यहाँ हमसे कह रहा है, मैं तुम्हारी जिंदगी के हर मरे हुए हिस्से को जगा सकता हूँ। इसका मतलब साफ है, जो भी सपने हमारे आज मर चुके हैं, जो भी रिश्ते हमारे टूट चुके हैं या टूटने के कगार पर हैं, जो विश्वास आज कमजोर सा पड़ गया है, उन सारे क्षणों में, उन सारी जगह पिता परमेश्वर का स्पर्श आकर हमें चंगा करेगा, हमें फिर से जिलाएगा। सब कुछ फिर से जीवित हो सकता है। प्यारे भाई और बहनों, हम में से आज कई लोग होंगे जो इस प्रार्थना सभा में सम्मिलित हैं, जिनके मन में अलग अलग प्रकार की चिंताएं हैं, अपने भविष्य को लेकर, बच्चों की भविष्य को लेकर, परिवार में जो आर्थिक संकट चल रहा है उसको लेकर, परिवार में जो कलह है, जो लड़ाइयां हैं, या हो सकता है किसी बीमारी को लेकर वह चिंतित है। यह सारी वह जगह है जो चंगाई मांग रहा है। और आज वचन हमें कह रहा है कि परमेश्वर उस मरे हुए हिस्से को जगा सकता है, वह हमें जरूर स्पर्श करेगा। कभी ऐसा होता है, हम प्रार्थना करते करते थक जाते हैं, हम उम्मीद करते करते हार जाते हैं। धीरे धीरे अंदर से एक आवाज आती है, अब कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन आज का वचन उसी जगह पर आकर हमसे कह रहा है, नहीं, अपना विश्वास दृढ़ रखो, अभी भी सब कुछ बदल सकता है। प्यारे भाई और बहनों, ईस्टर का महत्व एक सच्चे रूप में हमारे जीवन में तभी सार्थक होता है जब हम यह जान जाते हैं कि जीवन बाहर से नहीं, अंदर से बदला जाता है।
हम अक्सर बाहर की परिस्थितियों को बदलने की पुरजोर कोशिश करते रहते हैं, लेकिन परमेश्वर पहले हमारे अंदर काम करता है। कुछ ऐसी चीजें जो हम गलत कर रहे हैं, कुछ गलत आदतें जो हम कई सालों से अपने जीवन में ढोकर चल रहे हैं, उसे पहले परमेश्वर बदलता है। तब हमारे जीवन में सच्चा बदलाव दिखने लगता है। परमेश्वर मरे हुए हालात में भी काम करता है। सोचिए, हम किसी भी जीव को मरा हुआ कब कहते हैं? जब कोई उम्मीद नहीं बचती, जब सब कुछ खत्म सा लगता है। लेकिन परमेश्वर के लिए वही एक सुनहरा मौका है। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि मैं भी तुम्हें जिलाऊंगा जैसे प्रभु यीशु जिलाए गए थे। परमेश्वर सबसे बड़ा काम तब करता है जब सारी उम्मीदें टूट जाती है। सोचिए, कब्र में भी जीवन आ सकता है, तो हमारे जीवन को फिर से परमेश्वर क्यों नहीं बदलेगा? हमें पवित्र आत्मा का महत्व हमारे जीवन में समझना होगा, क्योंकि पवित्र आत्मा सिर्फ एक भावना नहीं है, वह एक शक्ति है। वही आत्मा जिसने यीशु मसीह को जिलाया, वह कोई छोटी बात नहीं है। वह शक्ति आज हमारे अंदर प्रवेश कर सकती है और हमें पूर्णतः चंगाई की ओर लेकर जा सकती है। हम कई बार खुद को भी मरा हुआ महसूस करते हैं, मन से थके हुए, आत्मा से कमजोर और विश्वास से खाली। लेकिन आज परमेश्वर हम में से हर एक को यह कह रहा है, तू खत्म नहीं हुआ है, मैं अब भी तुझ में काम कर रहा हूँ। तो आइए कुछ पल मौन रहकर, अपनी आंखें बंद करके अपने दिल में झांके। क्या है जो आपके अंदर आज मर चुका लगता है? हो सकता है जब हम इस प्रार्थना सभा में उपस्थित हैं, कोई एक ऐसा सपना जो हमें झंझोर रहा है, जो कई सालों से पूरा नहीं हुआ है, या कोई रिश्ता जिसको लेकर हम चिंतित है। हो सकता है हमारे परिवार में ही, हमारे रिश्तेदारों के बीच कोई एक ऐसा रिश्ता जिसमें कलह है, जिसमें टूटन है। आज परमेश्वर उसको छूने के लिए तैयार है, उसे ठीक करने के लिए तैयार है। कोई भी विश्वास आज जो बुझ रहा है, परमेश्वर के आशीर्वादी स्पर्श से सब कुछ वापस ठीक होगा। हमें पूर्णतः विश्वास का वरदान मिलेगा। आज परमेश्वर हम सबको स्पर्श करेगा, सिर्फ हमें विश्वास बनाए रखना है। तो आइए कुछ पल हम मौन रहकर एक शक्तिशाली प्रार्थना अपने पिता परमेश्वर को समर्पित करें और बोले, हे स्वर्गीय पिता, आज हम तेरे सामने वैसे ही आते हैं जैसे हम हैं। कोई दिखावा नहीं, कोई नकाब नहीं। हे प्रभु, तू जानता है हमारे अंदर क्या कुछ चल रहा है। कई चीजें हैं जो हम किसी से नहीं कह पाते, लेकिन तू सब जानता है। आज हम अपने हर टूटे हुए हिस्से को तेरे सामने रखते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, जिस आत्मा ने तुझे मरे हुओं में से जिलाया, वही आत्मा आज हमारे अंदर काम कर रहा है। इस बात का हमें पूर्णतः विश्वास है। जहां हमारा विश्वास मर गया है, उसे जगा दे। जहां हमारी आशा खत्म हो गई है, उसे एक नई दिशा दे। जहां हमारा दिल टूट गया है, उसे फिर से जोड़ दे। हे प्रभु, आज हम तुझे अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं। आ जा और हमारे अंदर बस जा। हमारे विचार बदल दे, हमारा दिल बदल दे, हमारी दिशा बदल दे। अगर आज कोई ऐसा है जो तुझसे दूर चला गया है, हम उनको भी याद करते हैं। उनको वापस बुला ले। उसे महसूस करा कि तू उससे कितना प्रेम करता है। और आज हम तुझे अपने जीवन का प्रभु और उद्धारकर्ता मानते हैं। हर एक इंसान जो इस प्रार्थना सभा में उपस्थित है, उनके सरों में अपने हाथों से स्पर्श कर, उन्हें चंगाई प्रदान कर, उनके पूरे परिवार को आशीषित कर। हम यह प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थी नाम पे करते हैं। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, जैसे जैसे हम ईस्टर के बाद एक एक दिन आगे बढ़ रहे हैं, यह हमें एक नई शुरुआत की तरह देखनी है। एक नई जिंदगी की शुरुआत, एक नए विश्वास की शुरुआत और एक नए दिल की शुरुआत। इसीलिए आज जब आप आगे बढ़ेंगे तो ये याद रखिए, वही शक्ति जिसने कब्र को खाली किया, वही शक्ति आपके अंदर आज विद्यमान है। आपको सही रास्ता दिखाने के लिए तत्पर है। इसीलिए हार बिल्कुल मत मानिए, रुकिए मत, डरिए मत। और अगर आपके दिल में आज कोई भी प्रार्थना उमड़ रही है तो उसे छुपाइए मत, उसे व्यक्त कीजिए, ताकि हम सब मिलकर आपके लिए प्रार्थना कर सकें और वह मतलब पूरी हो सके। हर दिन पिता परमेश्वर के वचनों के साथ ही अपने जीवन की शुरुआत करें।
आपके अंदर एक जीवन है, क्योंकि मसीह आपके अंदर जीवित है। कल फिर हम मिलते हैं। तब तक के लिए पिता परमेश्वर की असीम दया, कृपा और क्षमा में आपको, आपके परिवारजन को, आपके हर एक निवेदन को हम प्रस्तुत करते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन।